Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the conduct disorder. Okay, so what is that? Aggressive behavior in the hallmark of the conduct disorder. A child with this disorder fights, bullies, intimidates and assault others physically and sexually. Okay, means the child with conduct disorder, here the mainly features of the conduct disorder is there. Fights, bullies with the other child, means जो चिल्ड्रन कंडक्ट डिसऑर्डर से सफ़र करते रहते हैं वो दूसरे चिल्ड्रंस को क्या करते हैं, बार बार फाइट करते हैं, उनके साथ बुलीज करते हैं, मतलब कि उनको चिढ़ाते हैं. एंड दे विल harm physically or sexually to the other people. Okay, then typically he has poor relationship with the peers and adults. He violates other rights and सोसाइटीज़ रूल्स. मीन्स जो भी चिल्ड्रन कंडक्ट डिसऑर्डर से सफ़र करते रहते हैं उनमें क्या रहता है, पुअर रिलेशनशिप रहता है. मीन्स अब बच्चा बार बार दूसरों से झगड़ा करते रहता है, दूसरों को मारते रहता है, चिढ़ाते रहता है, तो वो क्या दूसरों के साथ रिलेशनशिप बना पाएगा. ठीक है, तो अपने पीयर्स और एडल्ट्स के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत पुअर रहता है. ओके, और जो भी राइट्स रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, सोसाइटीज़ के कुछ रूल्स रहते हैं, उनको ज़रा सा भी वो क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है, वायलेंट बिहेवियर होता है. ओके, अ चाइल्ड विथ कंडक्ट डिसऑर्डर रेयरली परफॉर्म एट द लेवल प्रेडिक्टेड IQ और एज. मीन्स जिन चिल्ड्रन को कंडक्ट डिसऑर्डर रहता है तो उनके एज के अकॉर्डिंग उनका जो IQ लेवल रहता है, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है. ओके, हिज बिहेवियर इंटरफेयर्स विथ हिज स्कूल और वर्क परफॉर्मेंस. अब चाइल्ड क्या रहता है, बार बार दूसरों को चिढ़ाता है, फाइट करते रहता है, तो इस वजह से उनका जो बिहेवियर रहता है, स्कूल परफॉर्मेंस रहता है, वो बहुत ज़्यादा पुअर रहता है स्कूलिंग में. ओके, ही मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल एंड हैव प्रॉब्लम्स विद द लॉ. मीन्स वो कभी कभी दूसरों को इतना परेशान कर देता है कि वो स्कूल से भी निकाला जाता है, प्लस उसमें लॉ के भी कुछ चार्जेस लग जाते हैं. ओके, if the child is removed from the home, he may have difficulty staying in adoptive or foster family or a group home, further complicating his development. मीन्स अगर चाइल्ड घर से निकाला जाए तो उसका कहीं भी रहना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसका बिहेवियर ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है. ओके, और दिस में भी इंटरफेयर विद द चाइल्ड डेवलपमेंट. सो दिस इज अबाउट द कंडक्ट डिसऑर्डर. ओके, the next we will see about the epidemiology. Among children ages 9 to 17, the prevalence of conduct disorder is approximately 1% to the 4%. अगर चाइल्ड 9 to 17 ईयर्स के बीच में रहते हैं तो उनका प्रिवलेंस क्या रहता है, 1 to 4% रहते हैं. ऑल द डिसऑर्डर अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, दोनों में ही होता है. ओके, इट इज़ मोर कॉमन इन दी मेल्स, दोनों में होता है लेकिन मेल्स में ज़्यादा रहता है. ओके, देन conduct disorder has an onset before age 18. Children with early onset before the age 10 are predominantly male and have worse prognosis. Means ज़्यादातर ये 18 एज से नीचे के जितने भी बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो एडोलेसेंस या माइनर्स रहते हैं उनमें ज़्यादातर होता है, और बिफोर एज में भी बहुत सारे चिल्ड्रंस में दिखाई देता है, ज़्यादातर मेल्स में होते हैं, और जिनका 10 ईयर्स बिफोर रहता है उनका प्रोग्नोसिस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहता है. ओके, and are more likely to develop antisocial personality disorder as adult. और ऐसे चिल्ड्रंस को फर्दर लाइफ में या आगे चल के क्या होता है, इनको एंटी सोशल पर्सनालिटी वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. दैट मीन्स द चाइल्ड कैन अफेक्ट दी अदर्स. देन इन फैक्ट 25 to 50% ऑफ हाईली एंटी सोशल चिल्ड्रन बिकम एंटी सोशल एडल्ट. मीन्स अगर चिल्ड्रन जो रहता है एंटी सोशल बिहेवियर पहले ही शो करने लगता है, ठीक है, अगर वो चाइल्डहुड पीरियड में एंटी सोशल बिहेवियर शो करता है तो जाहिर सी बात है वो एडल्टहुड पीरियड में भी क्या करेगा, एंटी सोशल बिहेवियर शो करता है. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी और कॉन्सिक्वेंसेस. बिसाइड्स एडल्ट एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अ चाइल्ड विथ कंडक्ट डिसऑर्डर इज एट रिस्क फॉर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. अगर चाइल्ड को कंडक्ट डिसऑर्डर है तो उससे क्या क्या हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, रेप, और क्या कर सकते हैं, वो रेप कर सकते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इंजरीज हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल अटेम्प्ट एंड सुसाइडल इटसेल्फ. ओके, मीन्स अगर चाइल्ड बहुत ज़्यादा दूसरों को हार्म कर रहे हैं, दूसरों को बुलीज या फाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से
बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का कंडीशन बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन टीनेज प्रेगनेंसी भी हो सकती है माइनर्स में, ओके। देन इंजरीज भी हो सकता है, चाइल्ड खुद को भी कर सकते हैं, दूसरों को भी पहुंचा सकता है। सब्सटेंस अब्यूज़, द चाइल्ड विल हैविंग द टॉक्सिक सब्सटेंस अब्यूज़, ओके। द चाइल्ड विल सफ़र फ्रॉम द डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स इज ऑल्सो देयर इन द चाइल्ड बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेशन, ओके। और चाइल्ड सुसाइडल अटैम्प्ट भी कर सकते हैं और सुसाइड कमिट कर भी सकते हैं, ओके। Then we will see about the some causes of conduct disorder. In that, first is the cause of conduct disorder is not fully known, okay. Studies of twins adopted children suggest that the disorder has both biological including genetic and psychosocial components, ठीक है, जैसे कि हम बताई थी मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा रहेगा और बायोलॉजिकल पेरेंट्स में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दी adopted parents, okay. Then first is genetic factors, okay. Sorry, we can say that biological factors, okay. Here heading you can make biological factors. In that first thing we have seen monozygotic twins, and second things we have seen about the biological parents, okay. The next is the second is social risk factors. Various social factors may predispose a child to conduct disorder. All of these factors can lead to the attachment to the patient or family unit and eventually to lack of regard for societal rules. They include कौन कौन से सोशल फैक्टर हो सकता है, अर्ली मैटरनल रिजेक्शन, ठीक है, मीन जब चाइल्ड रहता है इन्फेंट या नियोनेटल पीरियड में है या चाइल्डहुड पीरियड में हो तो उसको मदर्स का प्राइमरी नीड रहता है, ठीक है, मदर्स का अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है चाइल्ड का। अगर मदर का रिजेक्शन हुआ, मे बी डाइवोर्स के कंडीशंस में, मे बी अगर मदर है, अगर वो जॉब कर रही है तो अच्छे से अटेंशन नहीं दे पा रही है, तो उस कंडीशंस में मदर क्या करती है, वहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन बढ़ जाता है मदर और चाइल्ड के बीच में, ओके। देन द चाइल्ड विल हैविंग दी anxiety, depression and ultimately having the conduct disorder, okay. Then separation from parents with no adequate alternative caregivers available. और चाइल्ड को ये प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, अगर वो चाइल्ड पेरेंट्स से क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है और उसको प्रॉपर रेयर एंड केयर देने वाले नहीं मिले इन द फर्दर पीरियड में, सो द चाइल्ड विल हैविंग द दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, ओके। देन अर्ली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मीन्स चाइल्ड अगर कहीं एडमिट हुआ है किसी रीजन से, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी या किसी सेंटर पे हाफ वे होम में, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, चाइल्ड सफ़र कर सकता है इस प्रॉब्लम से, ओके। द नेक्स्ट इज़ फैमिली नेगलेक्ट, अब्यूज़ और वायलेंस, ठीक है, अगर फैमिली उसको क्या करे, नेगलेक्ट करे, अब्यूज़ हो सके चाइल्ड या तो फिर वायलेंस है। देन फ्रीक्वेंट वर्बल अब्यूज़ फ्रॉम द पेरेंट, टीचर्स और अदर अथॉरिटी फिगर्स, ओके। मीन्स अगर वर्बल अब्यूज़ इज़ देयर इन द चाइल्ड फ्रॉम द पेरेंट, टीचर्स और द अदर अथॉरिटी फिगर, देन पेरेंटल साइकेट्रिक इलनेस इज़ देयर, सब्सटेंस अब्यूज़ और मैरिटल डिस्कॉर्ड। मीन्स पेरेंट्स का अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, लाइक अगर पेरेंट्स या मम्मी पापा दोनों में से कोई सफ़र कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम से, लाइक साइकेट्रिक इलनेस इज देयर, सब्सटेंस अब्यूज से सफ़र कर रहे हैं, या तो फिर मैरिटल डिस्कॉर्ड या तो फिर मैरिटल प्रॉब्लम से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ओके। देन लार्ज फैमिली साइज, क्राउडिंग एंड पॉवर्टी। मीन्स अगर फैमिली का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है, फैमिली का साइज़ ज़्यादा रहने से जो पेरेंट्स है वो प्रॉपरली क्या करते हैं, रेयर एंड केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, या तो फिर पूरे चिल्ड्रंस पे क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा क्राउड है तो, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है तो सोशो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है उसको सबको क्या करेंगे, फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज अदर रिस्क फैक्टर्स इज देयर, certain physical factors and other conditions also increase the risk of conduct disorder। मीन्स कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि फिजिकल और अदर कंडीशंस है जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर को लीड कर सकते हैं। दे आर न्यूरोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय द लो बर्थ वेट और बर्थ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, अगर चाइल्ड लो बर्थ का है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर होने के, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड का नहीं हो पाता है, ओके। देन अंडर अराउजल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो। द नेक्स्ट इज लर्निंग इम्पेयरमेंट्स इज देयर इन द चाइल्ड, देन इनसेंसिटिव टू फिजिकल पेन एंड पनिशमेंट। इफ द चाइल्ड इज इनसेंसिटिव मीन्स
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में कुछ होते रहता है जिससे हम लोग को थोड़ा हर्ट होना चाहिए या तो फिर हम लोग को उनके लिए बुरा फील करना चाहिए, तो ऐसे चाइल्ड क्या करते हैं, हर्ट नहीं होते, वो दूसरों के लिए बुरा फील नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं, पेन के लिए भी, पनिशमेंट के लिए भी, खुद का हो चाहे दूसरों को हो, ठीक है। तो उस कंडीशंस पे भी द चाइल्ड विल हैविंग द कंडक्ट डिसऑर्डर, मतलब कि उनको कितना भी डांट लो, कितना भी पनिशमेंट दे दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, the next we will say about the sign and symptoms. They are fighting with family members and peers. ऐसे चिल्ड्रन क्या करते हैं, दूसरों या तो फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, झगड़ते हैं। स्पीकिंग इन अदर्स इन अ नेस्टी मैनर, बहुत ज़्यादा हरासमेंट या तो बहुत ज़्यादा वायलेंटली दूसरों के साथ ट्रीट करते हैं। ओके, बीइंग क्रूएल टू एनिमल्स, मीन्स कहते हैं ना कि जो एनिमल से लव करते हैं वो ज़्यादा क्या रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, सीधे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनिमल से लव नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, वायलेंट नेचर के रहते हैं, एंग्री, बहुत मतलब एंगरनेस उनके में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो ऐसे जो पर्सन्स रहते हैं या ऐसे जो चिल्ड्रन रहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के, वो एनिमल लवर नहीं होते हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत क्रूएल्टी के साथ बिहेव करते हैं। ओके, देन वेंडलाइजिंग और डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, ठीक है। वेंडलाइजिंग दैट मीन्स दूसरों के प्रॉपर्टी को क्या करना, अफेक्ट करना, या तो फिर हड़प लेना, या तो फिर हर्ट करना। ओके, और उनके प्रॉपर्टी को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ऐसा भी करते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर वाले चाइल्ड। देन चीटिंग इन स्कूल, नकल मारते हैं। देन कीपिंग क्लासेस को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाकर बैठ जाएंगे, दूसरी क्लास जो क्लास उनको अच्छा लगता है वहीं जाके बैठ जाएंगे। ओके, स्मोकिंग सिगरेट्स, यूजिंग ड्रग्स और एल्कोहल, स्टीलिंग और सॉफ्ट लिफ्टिंग, ओके, बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं। देन इंगेजिंग इन प्रिकॉशियस सेक्शुअल एक्टिविटीज़, देन नेक्स्ट इज अब्यूजिंग अदर सेक्शुअली। So these all are some sign and symptoms of the conduct disorder children. Then diagnosis is there, complete team approach is there here, including medical and psychiatric evaluation, feedback from the parents, a school consultants recommendation, a case manner plan and probation officers report, ठीक है। मीन्स हमको हर जगह से क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पेरेंट्स से हिस्ट्री कलेक्ट करना है, स्कूलिंग से हिस्ट्री कलेक्ट करना है, और अगर चाइल्ड को प्रोबेशन हुआ है, दैट मीन्स चाइल्ड अगर जेल गया है, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम लोग को क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्ट करना है, या तो फिर डाटा लेना है चाइल्ड के एंटी सोशल बिहेवियर के बारे में। ओके, देन एजुकेशनल असेसमेंट टू डिटरमाइन इफ देयर आर कॉग्निटिव डेफिसिट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ठीक है। हम लोग को एजुकेशन लेवल भी चाइल्ड का क्या करना है, चेक करना है कि उसमें कोई इनअटेंशन तो नहीं है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिट तो नहीं है, या तो फिर कोई और डिसेबिलिटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ चेक करना है। ओके, देन अ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इफ देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ हेड ट्रॉमा और सीजर्स। ओके, मीन्स चाइल्ड को कोई फिजिकल इंजुरी या तो फिर कुछ और अदर एक्सीडेंट से कुछ भी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग हेड ट्रॉमा एंड द सीजर्स। So next we will see about the treatment modalities. The treatment is difficult. The most common mode of management is placement in a correction institution. Means ऐसे चिल्ड्रन को जो कंडक्ट डिसऑर्डर से सफ़र करते रहते हैं, उनको कहाँ भेजते हैं अपन, करेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होम जो रहता है वहाँ अपन भेज सकते हैं। ओके, या तो फिर कोई अदर होम केयर फैसिलिटीज़ अपन प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर प्रोबेशन में रखते हैं ऐसे चिल्ड्रन को, ठीक है, या तो फिर जेल वगैरह में। ओके, बिहेवियरल एजुकेशनल एंड साइकोथेरेप्यूटिक मेजर्स आर एम्प्लॉयड फॉर चेंजिंग द बिहेवियर, और एबनॉर्मल बिहेवियर अगर चाइल्ड में है तो उसके बिहेवियर को अपन को क्या करना है, मॉडिफाई करना है बाय गिविंग द बिहेवियर थेरेपी। ओके, देन ड्रग ट्रीटमेंट्स यहाँ पे है, एपिलेप्सी के लिए अपन देंगे एंटी कन्वर्जन ड्रग, देन हाइपर एक्टिव बिहेवियर के लिए अपन क्या देंगे, स्टिमुलेंट मेडिकेशंस, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर एंड एपिसोडिक एग्रेसिव बिहेवियर के लिए अपन क्या देंगे, लिथियम एंड दी कार्बामाजेपाइन। देन साइकोटिक सिम्टम्स है अगर उनमें, तो उनको हम लोग क्या देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे। ओके, सो दीज ऑल आर दी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। देन नेक्स्ट इज सम थेरेपीज वी कैन गिव, parental instruction to teach how to deal with the child and with their demand,
देन चाइल्ड को और पेरेंट्स को थोड़ा एजुकेट करना है ना कि चाइल्ड के डिमांड से हम लोग को कैसे डील करना है, जैसे कि मे नीड टू लर्न टू रीइंफोर्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स एंड टू यूज़ हार्श पनिशमेंट फॉर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। ओके, जैसे कि मैं बार बार बताते आई हूँ इस चीज़ को कि अगर चाइल्ड कुछ अच्छा करना है तो हम लोग को उसको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। अगर कुछ चाइल्ड बैड बिहेवियर शो करता है तो उसको हम लोग को क्या करना है, पनिशमेंट देना है। ओके, ये पेरेंट्स के में एक्टिविटी होनी चाहिए। देन शुड बी इनकरेज टू फाइंड वे टू बॉन्ड मोर स्ट्रांगली विद द चाइल्ड। अगर पेरेंट्स अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं चाइल्ड के साथ तो चाइल्ड क्या करेगा, अपने प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स को शो करेगा या शेयर करेगा, जिसके थ्रू पेरेंट्स को भी पता चले कि चाइल्ड को एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, घर पे है, बाहर है, स्कूल में, कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को पता चल सकता है उससे। ठीक है। Juvenile justice system, if needed, to provide structured rules and a mean for monitoring and controlling the child's behavior। अगर चाइल्ड का बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्या है, वॉयलेंट है, तो हम लोग को उनको कहाँ रखना है, जुवेनाइल जस्टिस होम में, और उनको ऐसा केयर प्रोवाइड करना है जो कि उनकी बिहेवियर को क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके। ओके, so these all are about the conduct disorder. Here nursing interventions is also there that you have to see. Okay, so these all are about the conduct disorder. Then thank you.